जहाज बना के तरक्की कर ली, किसी ने रॉकेट लॉन्च करके तरक्की कर ली, किसी ने एटम बम बना के तरक्की किया, किसी ने मोबाइल बना के तरक्की की, किसी ने पैसा हासिल करके तरक्की की, किसी ने जमीन के खजाने निकाल के तरक्की की, किसी ने पेट्रोल और डीजल निकाल के तरक्की की। पूरी दुनिया बैठी है तरक्की के मीनारे पर और कह रही है हमने तरक्की की, हमने तरक्की की, हमने तरक्की की। ये दुनिया की तरक्की है, मगर कौम मुस्लिम अपना विकार खोकर इन झूठी तरक्कियों के पीछे भाग रही है कि मैं भी तरक्की कर जाऊं, मैं भी तरक्की कर जाऊं। दुनिया ने तरक्की कर ली, कौम मुस्लिम इनके पीछे है। जलसे में आने वालों, ये जो दुनिया ने तरक्की की है, किसी ने पेट्रोल निकाल के, किसी ने डीजल निकाल के, किसी ने चांद पे जाकर, किसी ने जमीन के मादनियात निकाल कर, किसी ने मोबाइल बना के, किसी ने एरोप्लेन बना के, किसी ने रॉकेट लॉन्च करके, ये तरक्कियां दुनिया वालों की, इनको मुबारक हो। ये तरक्की तुम्हारे कदमों की धूल नहीं है, तुम इसके पीछे ना भागो। तुम्हारी तरक्की मुस्तफा के तरीके में है। जिस दिन मुस्तफा का तरीका आ गया, उस दिन जमाने की तरक्की याफ्ता कौम तुम हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दुनिया की तरक्की याफ्ता कौम तुम हो जाओ। आप क्या सोचते हो कि हम ये दुनिया की तरक्कियों के पीछे भागे? ये तरक्की तुम्हारे कदमों का धूल नहीं, तुम्हारे पैर के अंगूठे का नाखून नहीं। आपको क्या मालूम है? इसलिए हम दुनिया के पीछे भागते रहे, दुनिया हमें पीछे भगाती रही। दुनिया कह रही है तरक्की है, हम उसके पीछे भागते रहे। सुन, तेरा नबी वो है, दुनिया कहती है हम चांद पर पहुंच गए। तेरा नबी वो है जिसने इशारा किया तो चांद के 2 टुकड़े कर दिए। चांद पर पहुंचने वालों की तरक्की हमें कैसे तरक्की लगेगी, है ना? हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसने चांद के अपनी उंगली के इशारे से 2 टुकड़े कर दिए। बेशक बेशक बेशक। हम कैसे इनकी तरक्की को माने, है ना? अब अगर तुम 2 टुकड़े करो तो हम कुछ माने कि हम कुछ बात हो रही है यार तरक्की की। अब चांद पे चले गए तो ये तरक्की हम कहाँ माने? इसे 1400 साल पहले इससे बड़ा तरक्की का काम हो चुका है। यार बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज मैं बड़ी प्यारी प्यारी बातें बताऊंगा, अगर आप इस पर अमल करें तो, समझ रहे हैं आप? हाँ, और इंशाअल्लाह अमल होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कहाँ हुई तरक्की यार, बड़ी बात करो ना। एक बात बताइए, ये मल्टीमीडिया मोबाइल आ गया आज मार्केट में, है ना? आप देख रहे हैं। अब अगर कोई नोकिया 1100 लाके कहे भाई मैंने बड़ी तरक्की कर ली, बना लिया, तुम हंसोगे, कहोगे भाई इसमें क्या फंक्शन है, इसमें खाली फोन लग सकता, नंबर सेव होता। ये मोबाइल मल्टीमीडिया, इसमें हजारों फंक्शन है। तो तेरी तरक्की को मानू कि इसको मानो? अब वो सादा वाला मोबाइल की क्या औकात और हैसियत है इसके सामने? बोलो है कुछ? बोलिए, नहीं है ना? ये उससे बड़ी चीज मार्केट में। तो तू दुनिया के पीछे भाग रहा, तरक्की 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 तरक्की। इससे बड़ी चीज मेरे मुस्तफा ने चांद के 2 टुकड़े करके दे दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऑपरेटर साहब माइक में मजा नहीं आ रहा तुम्हारे, या तो तुम डर रहे हो और या कुछ कर रहे हो। आवाज बढ़ा के रखिए, बेस बढ़ा के रखिए आप। हाँ, रात एक मैक वाले ने सही नहीं बुला रहा था, फिर मैंने भी धुआं निकाल दिया उसमें। सही बता रहा, ये चैनल वाले कुछ लोग होंगे, इनसे पूछ लीजिए आप, तो तवज्जो करें आप। इसलिए आप अच्छा बुलाइए, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। और आपका मैक बहुत अच्छा बोल रहा है, सुभान अल्लाह। ठीक है। ए भाई सुनो, ताली कोई नहीं बजाएगा, एक बात ठीक। दूसरी चीज ये सुन लीजिए, मैं कोई चुटकुल्ला नहीं बयान कर रहा हूँ कि आप ठट्टा मार के हंसे, ठीक है? हाँ, अगर मैं चटकुल्ला बयान कर दूं आप हंसे तो मैं आपसे नहीं कह सकता, इसलिए कि मैं बयान कर रहा हूं। लेकिन नहीं कर रहा हूं तो उसको आप सुनिए सीरियस होकर। समझ रहे हैं आप बात? बताओ, दुनिया अगर चांद पे पहुंच गई तो हम उसको तरक्की क्यों कहें यार? मेरे नबी ने तो 2 टुकड़े कर दिए। दुनिया सूरज पे जाने की कोशिश कर रही है, जाने की, क्या करने की? जाने की। अच्छा एक बात बताओ मुझे, बात आवाज किसी की नहीं आनी चाहिए, उलमा बैठे, बहुत अच्छी बात बताऊंगा मैं। जाने की, चांद पर अभी गई नहीं है, कोशिश, और मुझे ऐसा लगता है कि जा भी नहीं पाएगी, इसलिए कि उसका जो टेम्परेचर है ना बहुत हाई है।
चांद का जो मामला था वो अलग है, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या है, बहुत हाई है। अब बहरहाल चले जाएं तो मैं, वो अलग बात है, लेकिन मेरा जो मानना मैं अब सुनिए, जाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कौन कर रहे हैं, दुनिया के तरक्की याफ्ता लोग, ठीक है। हम बड़े बेवकूफ हैं। कोई बंदर वाला जैसे गांव में लाया ना बंदर का तमाशा करता हुआ, और लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं। अरे भाई ये तो तमाशा कर रहा, उससे बड़ा तमाशा तू बना, तू काहे पीछे पीछे भाग रहा है। बात है कि नहीं, तेरी क्या हैसियत औकात है यार। अब सुन, ये सूरज पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करने की, जाने की। जो मैं पूछना चाह रहा हूँ बहुत बड़ी बात बताऊं, क्या करने की, जाने की। अच्छा एक बात, आप ये कहो कि मैं यार मौलाना गुलफाम साहब से मिल के आऊंगा रामपुर, ठीक है, क्या करके आऊंगा। अरे हमारे मुफ्ती साहब कहें तुम मिल के क्या आओगे, लो अभी फोन करके अभी यहीं बुला लूं ना, तुम मिलके आओगे, मैं तुम कहो तो फोन करके यहीं बुला लूं, और ये फोन करे मैं भागा चला हूं, तो पावर तुम्हारी ज्यादा हुई या इनकी, जोर से बोलो। तुम वहां जाके वक्त लेते, मैं मिलता के नहीं मिलता, इनके एक फोन पे भागा चलाया, पावर इनकी हुई, तरक्की इनकी हुई, बात बड़ी इनकी हुई। अरे ये दुनिया के तरक्की करने वाले लोग चांद पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे नबी ने इशारा करके डूबा हुआ सूरज बुला लिया। और आला हजरत उसी को कहते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। यार जरा जोर से बोलो। आप इतनी हल्के बोले इतनी बड़ी बात पे, नबी जाए गए नहीं, बुला लिया। नबी गए नहीं, नबी गए नहीं, ये कोशिश कर रहे हैं, ये अभी गए नहीं है, ये कोशिश कर रहे हैं, नबी ने बुला लिया। हाय हाय यार जरा बोल दो ना, सुभान अल्लाह। बोल, दुनिया है नबी के मुकाबले पे कि नहीं, तरक्की दुनिया की ज्यादा या तेरे नबी की, और इतनी ज्यादा है कि कोई कैलकुलेटर भी नहीं कि मैं हिसाब लगा के बता दूं कि नबी की तरक्की है कितनी ज्यादा। ये कोशिश कर रहे हैं जाने की, नबी ने कोशिश नहीं की बुलाने की, इशारा कर दिया, आ गया। वाह वाह। अब उलमा के खास अहले मिंबर, अब आप भी जरा सुनना, इंशाल्लाह मजा आएगा। जरा जहन हाजिर रखना, देखिए मूड बनता तो मैं बड़ी कीमती बात चुटकियों में बताता हूँ। अब आप जरा तवज्जो करना, बिल्कुल जहन हाजिर रखना। नबी ने बुलाया, ठीक है, वो मकाम सहबा वाला जो वाकया, नबी ने बुलाया। बुलाने की भी दो तरीके होते हैं। ये कहें मुफ्ती साहब आ जाइए, मेरी लाज रख लीजिए, थोड़ी सी बात खराब हो जाएगी, आपने नहीं समझे बात। दो तरीके हैं, मुफ्ती साहब आ जाइए, मेरी जरा लाज रख लीजिए, मेरी बात खराब रख लो यार लाज। अब अंदरूनी खाना चाहे मेरी मन्नत समाजत कर रहे हैं, आपको सीना कान क्या कह देंगे, देखो बुला लिया, चाहे अंदर क्या कैसे कैसे बात हुई वो एक अलग बात है, ठीक है। एक ये हो गया, और एक ये हो गया कि खाली इन्होंने एक इशारा कर दिया, ठीक है, और मैं दौड़ा चला आया, ठीक है, तो इसमें तरफ पावर है, क्या है इसमें। अच्छा और सुनो, अभी कोई मजमे में से उठे और जाने लगे, मैं कहूँ भाई कहाँ जा रहे हो, वापस आओ, तो ये कहे मौलाना मुझे नींद आ रही है, मैं कहूँ बैठ, वो कहे हजरत मैं थक गया, मैं कहूँ बैठ, वो कहे हजरत मुझे गर्मी लग रही है, फिर बैठ जाए, बैठा तो मगर इसमें मोहब्बत नहीं बगावत है, मुंह लग के बैठा, क्या बैठा, बात समझ नहीं आई, बात समझ में। और सुनो, और सुनो, मजा आएगा। आपके घर कोई मेहमान आए, आप अपने बच्चे को 100 रुपया दे के कहो बेटी नाश्ता लेके आ, क्या कर का, मेहमान का नहीं भाई मुझे जल्दी है, मैं जा रहा हूँ भाई, मुझे जल्दी है भाई, मैं तुम्हारी चाय वाय नहीं पीऊंगा, तुमको बस 5 मिनट, बस 5 मिनट, तो मेहमान बैठ जाए, तो आप अपने बच्चे से कहे सुन बेटा ये जल्दी जा दुकान से नाश्ता लेके आ, मगर सुन जल्दी जाना, उल्टे पैर वापस आना। ये मुहावरा बोलते नहीं बोलते यहाँ, ए उल्टे पांव पलट, कहते नहीं कहते,
अरे कहते नहीं कहते, तो मतलब ये नहीं है सीधा गेयर लगा के जाओ बैक गेयर लगा के आओ, मतलब उल्टे पैर पलटने का ये है कहीं बातों में न लग जाना, कहीं खेल में न लग जाना, कहीं चूनो चरा ना करना, इधर उधर की ना करना, जल्दी जाना जल्दी आना। उल्टे पैर पलटाने का मतलब यही तो होता है, जल्दी जाना, यही होता नहीं होता। कहते भाई उल्टे पैर, तो इसका मतलब ये नहीं उल्टे पैर है, उसका मतलब ये है कि चूने चरा नहीं होना चाहिए। जब मुस्तफा ने सूरज के लिए कहा मकामे सहबा में, तो सूरज ने ये नहीं बोला आका मैं हुक्म खुदा के मुताबिक गया हूँ, ये तो मेरा रोजाना का शेड्यूल है, शेड्यूल के मुताबिक गया हूँ। नहीं, इधर मुस्तफा का चाहना था तो सूरज का आना था। कैसे आया? आला हजरत बोले सूरज उल्टे पांव पलटे। सूरज उल्टे पांव पलटे। नहीं समझ में आई उल्टे पांव भी? अभी नहीं आई समझ में? तो आ गई तो इतनी हल्के। आला हजरत का शेर समझा रहा हूं, किसी हजरत का नहीं, आला हजरत का। आला हजरत का शेर है मेरे भाई, ये आला हजरत का। समझ ही नहीं पाते होगे कि उल्टे पांव पलटे मतलब क्या? सूरज उल्टे पांव है ना। अगर ये कहे कि आका मैं गया हूँ शेड्यूल के मुताबिक, आका मैं गया हूँ हुक्म खुदा के मुताबिक, आका मेरा जाना जो है कोई आज नया नहीं, ये तो रोजाना का आना जाना है। या रसूल अल्लाह मैं आज तक वापस नहीं आया, मैं आज कैसे आ जाऊं? लेकिन जब मुस्तफा का इशारा हो गया तो सारी चीजें भूल के सूरज उल्टे पांव पलटे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आहा, पांव पलटे पांव पलटे। चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले, देख ले, देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पावर रसूलुल्लाह की, ताकत रसूलुल्लाह की। और मैं तुम्हारी जबान में कहूंगा तरक्की रसूलुल्लाह की। तुम ये सोच रहे हो चुस्त पैंट पहन के तरक्की नाम है ना, तुम ये सोच रहे हो टैटू बनवा के घूम लिया इसका नाम तरक्की है। आप ये सोच रहे हो कि एक मोटरिया खरीद लिया अपाचे और मैंने रेस बढ़ा के गांव में दिखा दिया तो इसका नाम तरक्की है। तुम ये बता रहे हो कि मैंने जो है 4 पहिया वाहन खरीद लिया इसका नाम तरक्की है, मैंने आगे के बाल बढ़ा लिए कभी पीछे के बढ़ा लिए इसका नाम तरक्की है, मैं फैशन में आ गया इसका नाम तरक्की है, इसका नाम तरक्की नहीं है। इन दुनिया वालों को औकात दिखा दे, अरे कितनी तरक्की करोगे? तेरी दुनिया वाले सुन, तेरी सारी तरक्कियां मेरे मुस्तफा का एक मौजूजे के बराबर नहीं हो सकती। बेशक बेशक बेशक, एक मौजूजे के बराबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मौजूजे के बराबर। और बात बताऊं मैं, जाओ अगर किसी को यकीन ना हो तो करके देख लियो, नबी सूरज को बुलाने, अगर कोई दुनिया का सबसे बड़ा तरक्की वाला इंसान कही तो एक मच्छर को बुला के दिखा, जो जा दिखा, जो जा रहा हो उससे को आ जाओ, अगर आ जाओ आ जाएगा ना। बल्कि मच्छर से ये तरक्की वाला और डर रहा, आप तो सो भी जाओगे बिना मच्छरदानी के, ये नहीं सोगा। ये कह रहा है डेंगू हो गया सीधा ऊपर, बड़ा खतरनाक चल रहा है। हाँ, अस्पताल के अस्पताल भरे पड़े, अल्लाह शिफा अता फरमाए। तो मेरे भाइयों अब तुम मुझे बताओ दुनिया की तरक्की की औकात क्या है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं? जी क्या औकात है? भाई है कोई औकात इसके सामने? बताइए। सूरज को लौटा दिया, चांद के 2 टुकड़े कर दिए। सुभान अल्लाह। मजा आएगा, मजा आएगा, सुनिए मजा आएगा। मैं आपको बता रहा हूं जरा, मेरे नबी का बचपना है, हलीमा की बकरियां चराने का जमाना है, ठीक है? बकरियां चरती शान से है कि नबी पीछे होते बकरियां आगे होती। वाह वाह, ये भी तरक्की है। तुम अगर बकरियां लेके जाओ तो तुम बकरियों के पीछे होगे, बकरियां तेरे आगे होंगी, लेकिन मुस्तफा की बकरी है, नबी आगे हैं, बकरी पीछे है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? नबी का बचपना है, नबी का क्या है? अच्छा बकरियां आगे आगे,
ठीक है, मैदान में। अब वो क्या किया बकरियों ने कि एक नाला था, छलांग लगा लगा के नाले के उस पार चली गई। आमतौर से जंगलों में आपने नाले देखे होंगे पानी बहने के। मुस्तफा का बचपना था, मुस्तफा नाले के इस पार रह गए। उम्र छोटी थी, नाला बड़ा था, बकरियां छलांग लगा लगा के उधर, मुस्तफा इधर। ठीक है, अभी मुस्तफा उधर पहुंचे नहीं। एक काफिला गुजर रहा था, और काफिला जो गुजर रहा था वो हिंदुस्तान से ही गया था। कहां से गया था? हिंदुस्तान से। अमीर काफिले का नाम था रतन हिंदी। रतन हिंदी काफिले का अमीर था। उसने देखा बच्चे की बकरियां नाला कूद कर उधर चली गई, छलांग लगा लगा के उधर चली गई। बच्चा इधर है, अल्लाह अल्लाह, ये करीब आया। कौन? बाबा रतन हिंदी। ये करीब आया और आने के बाद में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया, और उठाने के बाद में अपने कांधे पे बिठा के नाला पार करा दिया। क्या करा दिया? क्या करा दिया? मगर मुस्तफा किसी का एहसान अपने ऊपर रखते कहाँ है? अरे दुनिया पे एहसान तो इनका है, इन पे एहसान किसी का नहीं। इसने नाला पार कराया, मुस्तफा ने हाथ उठा के फरमाया, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आका की आमद, दाता की आमद, सारे की आमद, मदनी की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। इस वाक़ये को 50 साल गुजर गए। कितने? जोर से बोले और मोबाइल छोड़े। कितने साल? 50 साल। 50 साल की बात अच्छे से याद भी नहीं रहती लोगों को, कहाँ याद रहती है? 50 साल बहुत हो गए, कुछ रह भी जाती हैं, कुछ बातें भूल भी जाते हैं। ठीक है, 50 साल के बाद ऐलान नबूवत भी हो गया। 40 साल के बाद ऐलान नबूवत हो तो 50 साल में तो ऐलान नबूवत अंदर आता ना, 40 के 50 के अंदर 40 आता ना, 40 तो 50 से पहले आता ना। ऐलान नबूवत भी हो गया। ऐलान नबूवत के बाद मुस्तफ़ा से जब कहा कि आप नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े कर दो, मुस्तफ़ा ने चांद के 2 टुकड़े भी कर दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। अब मैं आपको तरक्की बता रहा हूँ। मेरी तकरीर आज परसों तक नहीं, परसों तक याद रखोगे। मैं गारंटी के साथ, चाहे मैं 1 घंटा बोल के जाऊं, तवज्जो कीजिए, लेकिन दिल से बोल के जाऊंगा। मेरे खानदान वाले ये उलमा बड़ी मोहब्बत से नवाज रहे हैं माशाअल्लाह। हमारे मौलाना साहब किधर हैं? अरे इतनी आड़ में बैठ गए सामने। ये मालूम है, ये अली के कलंदर है। हाँ, ये 64 अंडे अगर अपनी पे आ जाए तो कच्चे खा जाते हैं। कच्चे, सही बात है ये। और क्या मैं मिंबर रसूल पे झूठ बोलूंगा? अगर आपको यकीन ना तो अभी लाओ, अभी खिला के दिखाऊंगा। इसलिए इनसे 24 नंबरी पंगा नहीं लेता। कहता है भाई ये 64 खा जाए तो हमें कहां छोड़ेंगे, हम तो फिर भी 24 है। अल्लाह सलामत रखे। बड़ी मोहब्बत करते हैं। मुझे पता चला कि मैं यहाँ आ रहा हूँ तो ये मोहब्बत में यहाँ तशरीफ लाए। और कोई अगर आपसे मोहब्बत करे ना तो उसकी मोहब्बत को जाये ना जाने दो, उसकी मोहब्बत को कबूल करके उससे ज्यादा मोहब्बत दो। ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, मगर ये मोहब्बत हम जिनसे होना चाहिए। ये मत कहना कि साहब वो फला मुअन्नस मुझसे मोहब्बत कर रही है तो मौलाना कह गए थे कि ज्यादा मोहब्बत दो। मैं हम जिनसे, ठीक है, ये मर्दों के लिए मैं बता रहा हूँ, आपके लिए वो मोहब्बत नहीं, वो अय्याशी है। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? वो मोहब्बत नहीं, वो अय्याशी है। हाँ, 50 साल गुजर गए, ऐलान नबूवत हो गया, चांद के भी 2 टुकड़े हो गए। ठीक है। अच्छा, जब चांद होता है तो चांद एक है कि 2 है? एक है ना। सऊदी अरब में यह हमें तकरीबन 4 घंटे का फासला है, 3 से 4 घंटे का टाइम का, लेकिन रात एक ही रहती है। पूरी रात और दिन का फासला नहीं है। उधर चांद के 2 टुकड़े हुए, दुनिया वालों ने देखे। बाबा रतन हिंदी ने भी इंडिया में बैठे बैठे चांद के 2 टुकड़े देखे।
देख लिए चांद तो वही है ना। और ये हैरत में पड़ गया, यार मैंने आज तक चांद को 2 टुकड़े नहीं देखा, मैंने आज 2 टुकड़े देखा है। ये तो हैरत की बात है। दुनिया में कोई ऐसी मशीनरी नहीं कि जो चांद को 2 टुकड़े कर दे। दुनिया में कोई ऐसी पावर नहीं, कोई ऐसी शक्ति नहीं कि जो चांद के 2 टुकड़े कर दे। लेकिन चांद 2 टुकड़े हो गया। ये इस जस्तजू में लग गया। जो भी उसके पास आता उससे यही पूछता कि तुमने चांद के 2 टुकड़े देखे थे। कोई हैरत की बात होती है तो आदमी पूछता नहीं पूछता, कोई ताज्जुब की बात हो जाए, कोई अचंबा हो जाए तो कहता फला ऐसा काम हुआ तुमने देखा। हर आदमी पूछता का नहीं पूछता? बोलो पूछता के नहीं पूछता है। तो जो भी आता है इनके पास वो बताता है देखे या ना देखे। एक बार हिजाज से काफिला आया। हिजाज आज का जो सऊदीया है वहां से काफिला आया। रतन हिंदी ने कहा खरीदो फरोख्त की बात बाद में, लेन देन की बात, जोर से बोलो, लेन देन की बात बाद में, बिजनेस की बात। ये बताओ चांद के 2 टुकड़े देखे? उसे तो जुस्तजू ही एक थी ना, उसे तो जुस्तजू ही एक थी ना। काफिला कहां से आया था? हिजाज से। जोर से बोलो। इसका नाम हिजाज शरीफ था। ये इन सऊदिया के जो आज के नाबिकार है ना, इन्होंने इसका नाम सऊदी अरब रखा है। समझ रहे हैं? ये वरना 1923 तक हिजाज था। तब जो कीजिएगा, सल्तनत उस्मानिया अभी 1923 तक चली तो ये हिजाज रहा। हिजाज था, काफिला हिजाज से आया। बाबा रतन हिंदी बोला लेन देन की बात बाद में, खरीदो फरोख्त की बात बाद में, तिजारत की बात बाद में। ये बताओ चांद के 2 टुकड़े देखे? हिजाज वालों ने कहा हमने देखे ही नहीं, बल्कि जिसने 2 टुकड़े किए वो मोहम्मद मक्का में रहता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद वो जिंदाबाद। मेरे ही मुल्क में रहता है, वाह, वाह, वाह। वो मेरे ही हिजाज में रहता है। हमने तो 2 टुकड़े भी देखे और 2 टुकड़े करने वाला मोहम्मद भी देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आय, आय, आय। आहा, रतन हिंदी खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा व्यापारी था। खड़ा हो गया और खड़ा होकर गले लगा के बोला हाय हाय, आज तो मेरी जुस्तजू पूरी हो गई, मेरी तलाश पूरी हो गई, मेरी तमन्ना पूरी हो गई, मेरी आरज़ू पूरी हो गई। अरे कौन है जिसने 2 टुकड़े कर दिए? कहा नाम मोहम्मद है, बेटा अब्दुल्ला का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तरक्की बता रहा हूँ तो मैं तरक्की। आप जो पीछे पीछे घूम रहे हो कि ये तरक्की वो तरक्की, ये तरक्की की चकाचौंध में तो तुम इस्लाम को छोड़े फिर रहे हो। अल्लाह, इस चकाचौंध में तो छोड़े फिर रहे हो कि इसमें मेरा नाम हो जाएगा, इसमें मेरा काम हो जाएगा। शान इस्लाम पे एक बार अमल तो करने लग, दुनिया की तरक्की तेरे कदमों के नीचे आ जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम से बढ़ के कोई तरक्की नहीं है। सुन ले भाई, इस्लाम से बढ़ के कोई, जोर से बोलिए, कोई नहीं है। सारी तरक्कियां इसके सामने फीकी है, बिल्कुल फीकी है। और जितनी दुनिया वालों ने रिसर्च कर ली ना, ये कयामत तक करते रहेंगे। मुस्तफा उस सब से ज्यादा रिसर्च करके बैठे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। लेकिन मेरा मुसलमान पता नहीं इसको कब सलीका आएगा, कब इसको अकल आएगी। यार दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया तरक्की कर रही है। जा दुनिया से पूछ ले, पूछ ले जा दुनिया से कि ये बताओ जूता पहने तो पहले कौन से पैर में डालें, अगर बता दे तो। अरे ये तो नबी बता रहे हैं सीधे। तुम दुनिया वालों से पूछो, ये तो तेरे नबी का तरीका है ना, नहीं बताएंगे। तो काई की तरक्की, तुझे जूता पहनने का सलीका तक मेरे नबी ने सिखाया। हाय हाय यार, बोलो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जूता पहनने का सलीका भी मेरे नबी ने सिखाया, तो तेरी तरक्की किस काम की? दुनिया वालों कान खोल के सुनो, चाहे तुम कच्छे में आ जाओ, पतलून में आ जाओ, पैंट में आ जाओ, जींस में आ जाओ, तरक्की नहीं है। तरक्की मुस्तफा के तरीके में है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे नबी के तरीके में तरक्की है। इससे बढ़ के बेशक, तरक्की बेशक। किसी चीज में हो ही नहीं सकती। बेशक। इससे बढ़ के तरक्की किसी चीज में नहीं है। नहीं हो सकती।